पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, आपने मुग़ल बादशाहों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। उनके मिजाज, उनकी आदत, उनके तर्ज़ हुक्मरानी और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में हज़ारों की तादाद में दस्तावेज़ मौजूद हैं जो उनकी ज़िंदगी के एक एक पहलू को हमारे सामने पेश करती हैं। लेकिन आज हम जिन मुग़ल बादशाहों का आपसे तारुफ़ करवाने जा रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल अजनबी होंगे, या यूँ कह लीजिए कि बादशाह तो वही होंगे जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में आप उन्हें देखेंगे वो बहुत अनोखा और अचंभे में डाल देने वाला होगा। नाज़रीन, क्या आपने कभी किसी मुग़ल बादशाह को शाही लिबास में तमाम साजो सामान और जेवरात से आरास्ता साइकिल चलाते सुना है? या आपने सुना है कि मुग़ल बादशाह पतंगबाजी कर रहे हो लेकिन उनके हाथ में मौजूद डोर के दूसरे सिरे पर पतंग के बजाय कोई जिंदा जीती जागती मछली मौजूद हो जो हवा में उड़ रही हो? ये सब सुनने में तखल्लियाती और तसव्वुराती लगेगा, और अगर ये सब किसी तस्वीर की सूरत आपके सामने पेश किया जाए तो आपको भी इस तसव्वुराती दुनिया में खींच कर ले जाएगा। लेकिन ज़रा ठहरिए और इस तसव्वुराती दुनिया में जाने से पहले इसे तख्लीक करने वाले के बारे में बात करते हैं। अपनी रंग बिरंगी तसव्वुराती दुनिया, इसमें मौजूद बादशाहों, मलकाओं, फलों से लदे दरख्त और सब्ज़े को कैनवस पर पेश करने वाले ये फ़नकार मोहम्मद आतिफ़ ख़ान हैं। माजी का किस्सा बन जाने वाली मुग़ल दौर की असरे हाजिर की इजादात और ख़यालात के साथ आमेज़िश करने वाले आतिफ़ ख़ान का ख्याल है कि उनके ये फ़न पारे इस नज़रिए की नफ़ी करते हैं कि नए दौर से मुताबिकत रखने के लिए पुरानी अशिया को ख़त्म कर दिया जाए। यही नहीं बल्कि ये इस बात का भी वाज़े सबूत है कि दोनों वक्त ना सिर्फ एक साथ पाबा सफ़र हो सकते हैं, बल्कि अगर उन्हें खूबसूरती से बढ़ता जाए तो ये बेढब भी मालूम नहीं होंगे। मुसव्वर सूबा पंजाब के शहर साहिवाल में पैदा होने वाले आतिफ़ ख़ान ने पाकिस्तान की मशहूर ज़माना नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से तालीम हासिल की। वो अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात और भारत में अपनी मुसव्वरी की कामयाबी नुमाइश मुनक़्क़िद कर चुके हैं। और आतिफ़ ख़ान अक़वाम मुत्तहदा के सक़ाफ़ती इदारे यूनेस्को की एशबर्ग बर्सरी एक्सचेंज प्रोग्राम में भी मुंतख़ब किए गए थे, जबकि उर्दन, वील्स, लंदन और ग्लासगो में आर्ट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हिस्सा ले चुके हैं। आतिफ़ ख़ान कहते हैं कि मुग़ल दौर, या यूँ कह लीजिए कि किसी भी कदीम दौर को अपनी मुसव्वरी में पेश करने से मेरा कैनवस वक्त की क़ैद से मावरा हो जाता है। ये देखने वालों को भी ज़मान और मकान की क़ैद से आज़ाद करके एक तसव्वुराती दुनिया में ले जाता है, और वो मानते हैं कि उन फ़नपारों को देखने वालों का एक तसव्वुराती दुनिया में कदम रखना लाजमी है, क्योंकि अगर वो किसी टाइम मशीन के ज़रिए मुग़ल दौर में पहुँच भी जाएँ तब भी वो मुग़लों को ये सब करते नहीं देख सकते जो इन तस्वीर में दिखाई देता है, क्योंकि दर हकीकत इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। खान कहते हैं कि ये मनाज़िर तसव्वुराती होने के साथ साथ इनमें मौजूद किरदार भी फ़र्जी हैं, और उनकी तख्लीक करदा तस्वीर में सिर्फ मुग़ल बादशाह ही नहीं बल्कि मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ का अक्स भी मिलता है, जबकि एक और जगह एक मलका में आप मलका नूरजहाँ से मुशाबहत भी देख सकते हैं। आतिफ़ ख़ान अपने तख्लीक करदा फ़नपारों को मुख्तलिफ तस्वीर की रिसाइकलिंग का नाम देते हैं, क्योंकि हर फ़न पारे में वो मुख्तलिफ तस्वीर के मुख्तलिफ पहलुओं को शामिल कर लेते हैं। और ख़ान की तख्लीक करदा दुनिया अनोखी, गैर मामूली या किसी हद तक अजीब व गरीब और मुनफरिद तो ज़रूर है, मगर जमालियाती एतबार से नहायत खूबसूरत है। बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि एक मैक्सिकन औरत ने इटालियन गेम शो में अपने पाँव से मोमबत्तियां जलाने का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। एड्रीना एरन मैक्सियाक बर्नांडीज ने अपने पाँव की मदद से 1 मिनट में 11 मोमबत्तियां जलाकर ज़्यादा से ज़्यादा मोमबत्तियां जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमरीकी आश्रिता फरमैन के पास था, जिसने 1 मिनट में 7 मोमबत्तियां जलाई थीं। फरमैन के पास और भी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मिस बर्नांडिस बग़ैर पाँव के पैदा हुई थीं। वो क़ानून में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और कई किताबों की मुसन्निफ़ा भी हैं। वो पूरी दुनिया में सफ़र करके माज़ूरी से मुतालिक लेक्चर्स भी देती हैं। तो जनाब, हम देख सकते हैं कि माज़ूरी अब रुकावट नहीं रही है, बल्कि ये कमज़ोरी बज़ाते ख़ुद एक ताकत बन जाती है अगर हिम्मत से काम लिया जाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि इटली के एक रेस्टोरेंट ने बच्चों के तमीज़दाराना बर्ताव की वजह से बिल में 5% रियायत करना शुरू कर दी है। एंटोनियो फरारी ने, जो कि रेस्टोरेंट का मालिक है, एक तस्वीर शेयर की है जिसमें बिम्बी एजुकेटी या यूँ कह लें कि तमीज़दार बच्चों के लिए 5% रियायत दी गई है। एंटोनियो कहते हैं कि एक टेबल के 11 में से 5 बच्चे मौजूद थे जिनके महज़्ज़ब
बर्ताव ने बिल में रियायत देने पर मजबूर कर दिया। एंटोनियो ने दी गार्जियन को ये भी बताया कि इसके रेस्टोरेंट में आने वाले 30% वालिदैन को मालूम ही नहीं होता कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। उनका कहना था कि मियामी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए उसे भी ऐसे बिल में रियायत मिली थी, जिसके बाद उसने अपने रेस्टोरेंट में भी तमीज़दार बच्चों के वालिदैन को रियायत देना शुरू कर दी। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फेसबुक के मलकियती मैसेजिंग ऐप जल्द ही ऐसा फीचर मुतारिफ कराएगी जिससे सार्फिन 24 घंटों के लिए अपनी तस्वीर या वीडियो शेयर कर सकेंगे, जिसके बाद वो गायब हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्फिन एक दिन में इस तरह मुख्तसर दौरानिए के 6 स्टेटस अपडेट कर सकेंगे। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की तरह व्हाट्सएप पर भी आपको दोस्तों की प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करके स्टेटस अपडेट्स को देखना पड़ेगा। स्टोरीज का फीचर इंस्टाग्राम पर काफ़ी मकबूल हो चुका है और पिछले साल मुतारिफ कराए जाने से अब तक से इसे 150 मिलियन इंस्टाग्राम सार्फिन और कारोबारी इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फीचर के लिए एप्लीकेशन का इंटरफेस भी दोबारा रीडिज़ाइन किया जा सकता है, जिसमें स्टेटस, चैट और कॉल टैब्स अलग अलग होंगी। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम फारूक के बारे में, जो उंगलियों पर खड़े होकर अपनी आंखों की पलकों से ईंटें उठा सकते हैं और इसी दौरान अपने दांतों से लोहे की सलाख भी मोड़ सकते हैं। 32 साला गुलाम फारूक अपने दांतों से मुसाफिरों से भरी मिनी बस भी खींच सकता है और गुलाम फारूक का दावा यह है कि वो 50 से ज़्यादा ऐसे स्टंट कर चुका है जिसमें उसकी ज़िंदगी जाने या जिस्म के किसी हिस्से के ज़ाया होने का खदशा था। गुलाम फारूक का कहना है कि मुझे स्टंट करना पसंद है और ये मैं बहुत अच्छे कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे पेशा बना लिया है। ये मेरे लिए कैटवॉक की तरह है। 4 बच्चों के बाप हैं गुलाम फारूक और बताते हैं कि स्टंट करने का शौक उसे 10 साल पहले टीवी देखकर हुआ था, जिसके बाद उसने उस्ताद शेरजान बलोच की शागिर्दी इख्तियार कर ली। गुलाम फारूक कहते हैं कि मैं टीवी शो से भी अच्छे स्टंट कर सकता हूं और मैं कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देख रहा हूं। गुलाम फारूक का कहना है कि वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन स्टंटमैन है। मौत से टक्कर लेने वाले स्टंट भी कोई उसकी तरह आसानी से नहीं कर सकता, ये दावा है गुलाम का। गुलाम फारूक का ये भी कहना है कि मैं अपने सर पर से ट्रक गुजार सकता हूँ और 4 किलो की ईंट आंखों से उठा सकता हूँ, जिससे मुझे खराश तक नहीं आई। गुलाम फारूक ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसमें वो नौजवानों को स्टंट सिखाते हैं और इसका ये ख्वाब है कि 2 जहाज़ों को दांतों से खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अब खबर शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ रईस के जरिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की पहली एंट्री ही भारत समेत दीगर ममालिक में खिड़की तोड़ बिजनेस किया, लेकिन इसके बावजूद अदाकारा अफसुर्दा हैं। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान और शाहरुख खान की फिल्म रईस अपनी रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर छाई रही और भारत समेत बहुत से ममालिक में खिड़की तोड़ बिजनेस भी किया, लेकिन रईस की शानदार कामयाबी के बावजूद अदाकारा अफसुर्दा हैं और उन्होंने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की अदाकार काजोल की तरह खेतों में रक्स करती नजर आ रही हैं। वीडियो के साथ अदाकारा ने ये भी लिखा है कि इन्हें अफसोस है कि फिल्म रईस में वो ये सब नहीं कर सकी जैसे अदाकारा काजोल ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में किया था। और अब शामिल करते हैं खबर हॉलीवुड से। जंगल का किंग कॉन्ग एक बार फिर धमाकेदार एंट्री देने को तैयार है। इसी सिलसिले में हॉलीवुड की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर नई फैंटेसी हॉरर फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड की नई झलकियां जारी कर दी गई हैं। जॉर्डन वैगट रॉबर्ट की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी इस बार भी एक ऐसे दहशतनाक और अजीमुल हफ्सा गोरिल्ले पर मबनी है जो घने और पुरस्कार जंगलात में रहता है। गोरिल्ला की तलाश में शिकारियों का ग्रोह स्कल आइलैंड नामी एक ऐसे खौफनाक जजीरे पर पहुंच जाता है जहां कोई इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कदीम जंगली कबाइल और देवहैकल गोरिल्ले की इस रिहाइशगाह पहुंचकर शिकारी किसी कदर खुद शिकार होते हैं और ये मनाजर यकीनन देखने वालों के दिल दहला देंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।